हैं? महाराज कह रहे हैं नारिया बमा रही है, मुझको तो लग रहा है कौन भदा और भैंसा बमा रही। चलो देखता हूँ कहाँ है, कहाँ रो रही है कोई है? अरे यार जंगल में खूबसूरत लुगाई बहुत दिन के बाद हमको लुगाई देखने को मिली है। ये कारी कारी धोती रू 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 रू, ये भैंसन जैसे पाँव। तेरी बुआ हो का नाम है गोरी, बता दे अपना नाम। सूप नखा। सूप नखा बुआ। हाँ। अरे यार बहुत खूबसूरत है सूप नखा बुआ, कम से कम 15 साल पहले दिख रहा हूँ। बुआ मुंह दिखा, मुंह दिखा। मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे गुहार का करके आई है जो मुंह दिखाने लायक नहीं हो। जाओ और मेरे भैया से कहना तुम्हारी बहन आई है। ये पहले थू थू दिखा, क्योंकि घूंघट के यार से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले चोंच से चोंच। और आप हैं श्री सुरेश भैया अलकछुआ वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे खूबसूरत बुआ लगती है। गुहार बुआ, ये बेटा सुआ। ए बुआ ये कहाँ खुदवा ये कुआ, ये क्या हुआ? बुआ तुम्हारा कष्ट देख के मुझको बड़ा कष्ट है, मैं रो रहा हूँ। बीच में ना बोलना है, मैं रोता हूँ। आरी मोरी, बीच में ना बोलना है। क्या? मैं रो रहा हूँ, बीच में ना बोलना। ठीक। आरी मोरी, बीच में ना बोलना भला। ठीक है, मुझको रो लेने दो। आरी मोरी बू। ये क्या है? पिक 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 माने शेर। आरी मोरी बू बू रे, बूबू के सुगंधा खुशंता दोनों कट गए रे। बूबू अब सेंट कहे मैं सू घीरे। वो तो मैं पर खड़ी रहो। ठीक है। अरे मोरे बुआ रे, अरे मोरे फूफा। रोते हुए और ये भी पता नहीं है क्या कहना है किससे। मैंने तुझसे कहा था, तूने पता लगाया कौन रो रहा है? हाँ पता लगाया महाराज। फिर लंका में रो कौन रहा है? तू काहे रो रहा है? अब तू रोने लगा? ये रोना धोना बंद करो, ये बताओ कारण क्या है, कौन रो रहा है? तू काहे रो रहा है? अरे ये इशारा क्या कर रहा है? ये शुद्ध और साफ क्यों नहीं कह रहा, क्या कहना चाहता है? ये कौन सी भाषा है? सरकार आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया, क्या कह रहा है? जब आपके कह के समझ में आएगा, जब मोरे खुद नहीं समझ में आऊता। ये कौन रहा है? मैंने कहा था पता लगा कर आओ, कौन रो रहा है? सरकार आपकी बहन वज्रमणि। क्या कहा? बहन वज्रमणि रो रही है? हाँ। क्या कारण है रोने का? अरे अब मैं क्या बताऊं? तो जाओ हमारी बहन वज्रमणि को सम्मान के सहित और इज्जत के सहित दरबार में लेकर आओ। जाओ। ठीक है। क्या कहा मेरे भाई ने? ये क्या कर रही हो? इसमें अपन इज्जत धर दे। महाराज ने कहा था कि बुआ को इज्जत के साथ ले आओ। हाँ तो कहा होगा सम्मान के साथ लेके आओ। तुम्हारा सम्मान धरा है, अब सम्मान धरा है जब वहां से पूछवाए घूम रही है। लो भड़काऊं की? चल आदर में बैठ जा, पूरब में धसिया।
बहन स्वरूपा, भैया ये तुम्हें नाक कान विहीन किसने किया है? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मुख से ये रक्त निकल रहा है, क्या कारण है? कौन ऐसा विश्व में लहर माई का लाल पैदा हो गया है जिसने ये तुम्हारी दुर्दशा की है? मैं जानना चाहता हूँ। भैया, अपनी पंचवटी पर 2 राजकुमार आए हैं भैया, 2 बालक राम लखन। अच्छा, इस दंड के बन में आए हैं तो अपनी नारी सुकुमारी को वो अपने संग में लाए। तो फिर क्या हुआ? मैं वहाँ अचानक निकल पड़ी, तो फिर? उस नारी से मिलना चाहा। अच्छा भैया, एक नारी का स्वभाव होता है, अगर दूसरी नारी मिल जाए तो बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं। मैं वहाँ अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे सब सीने कुछ छल मुझसे करना चाहा। तुम कह रही हो छोटे तपस्वी ने छल करना चाहा? हाँ भैया। क्या तूने मेरा नाम नहीं बताया कि मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ? भैया, जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली क्या कह रही हो? और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। संसार में ऐसा काल लर्राहर पैदा हो गया जिसने मेरा नाम बताने के बाद गाली देना प्रारंभ कर दिया। हाँ भैया। और तुम्हारे नाक कान काट दिए। हाँ भैया। तुम्हें यहाँ आने से पहले क्या तूने ये समाचार, क्या ये दुराचार उस खरदूषण से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? भैया, मैं खरदूषण भैया के पास गई थी, उन्होंने 14,000 सेना लेकर गए थे और एक ही बार में सब समाप्त हो गए। क्या कह रही हो? खरदूषण को समाप्त कर दिया? हाँ भैया। बहन स्वरूपा, मैं भैया, देख रहा हूँ। अब मेरी नाक कटी तो कटी, तो पर अपनी नाक संभालो। इस जग में ऊंची नाक नहीं, कनकटा नाम बहन स्वरूपा, आज तो मुझे लगता कह रही हो रावण तो वैसे ही लगता है, ना वाले नहीं और कटा वाले कटा, जो आज तक अपनी बात से लगता हो वो रावण है। आज तो मुझे कह रही हो नकटा नाम रखा लो तुम। बहन स्वरूपा, मैं जान रहा हूँ, तेरे दर्द को भली भांति समझ रहा हूँ। तेरे नाक काल कटने के कारण आज तो मुझे लगता कह रही हो है कट जाए बहन के नाक काल, कट जाए बहन के नाक काल, जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी भीष भुजा, लालत है शस्त्र उठाने में, लालत है शस्त्र उठाने में। रावण जैसा भाई जिसका हो और उसकी बहन की दुर्दशा हो जाए, धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है मेरे वीरत्व पर। बहन स्वरूपा, तुम चिंता न करो, यदि उन्होंने नाक काटी है तो चला नाक की सीधा भी मैं नाकों चले चबवा दूंगा। यदि उन्होंने नाक काटने का दुस्साहस किया है तो उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। लेकिन बहन स्वरूपा, तुम्हारे मुख से रक्त निकल रहा है, तुम जाओ सुखैन से अपना उपचार कराओ, जाओ। हेलो, चल रहा इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर 21 अपना बल बतला करके किसी ना किसी प्रकार से सूर्पनखा को समझा तो दिया, लेकिन ज्यों ही महाराज रात्रि में अपने शयन कक्ष में पहुंचे, आज महाराज रावण को नींद नहीं आ रही। जिसका एक मरता है वो चैन से सो नहीं पाता। इनके पूरे 14,000 मारे गए हैं,
भला नींद कैसे आएगी? और जो मारा गया है वो भी कोई साधारण नहीं। सूप न खई समुझाय करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। आज मेरी सोच बढ़ती जा रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं विचार कर रहा हूँ, मैंने बहन स्वरूपा से तो कह दिया है, लेकिन सोचता यह हूँ कि बहन स्वरूपा ने बताया कि खरदूषण तीसरा 14,000 सेना शहीद पहुंचे और तपस्वियों के द्वारा एक ही बार से समाप्त कर दिया गया। तो विचार कर रहा हूँ, खरदूषण मोशम बलवंता, तिन्हें को मारे बिन भगवंता। अरे खरदूषण तो मुझसे अधिक बलवान है, उन्हें बिना परमात्मा के कोई मार ही नहीं सकता है। तो यदि परमात्मा आ गया है, सुर रंजन भंजन वही भारा, जो प्रभुलील पनुज अवतारा, यदि उन्होंने अवतार ले लिया है तो तासे जाए पैर हट करी हो। मैं जाकर जानबूझकर उससे बैर करूंगा, क्योंकि वो परमात्मा धरती पर आया है, केवल मेरे ही कारण आया है और उसके द्वारा ये मुझे चुनौती भेजी गई है। और यदि उसने चुनौती भेजी है तो लंकाधिपति रावण उस चुनौती को स्वीकार करेगा। कारण क्योंकि भजन न हो ये तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दलेहा। ये मेरा तामसी शरीर है, मुझसे अब भजन नहीं होता है। उस संसार में परमात्मा को पाने के लिए लोग भजन करते हैं, लेकिन रावण का ये तामसी शरीर होने के कारण अब मुझसे भजन नहीं हो रहा है। और जब भजन नहीं हो रहा है तो परमात्मा इसी तरह आएगा। जिस समय मैं मिथिला में गया, मिथिला में मैंने उस परमात्मा से कहा था कि राम तुम्हारे पाय भृगुति पे पिता मरण वनवास लिखा। मैंने उस राम की जिस समय मस्तक की ओर दृष्टि डाली तो मैंने उसके मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, और रेखा पढ़ने के बाद मैं भूत वर्तमान और भविष्य की जानने वाला हूँ। मैंने उससे कहा था कि राम तुम्हारी बाएं भृगुति पे पिता मरण वनवास लिखा, और राम तुम्हारी दाएं भृगुति पे मुझ लंकापति का नाश लिखा, मुझ लंकापति का नाश लिखा। मैं चाहता हूँ मेरे सारे परिवार का उद्धार हो जाए, क्योंकि मैंने 72 चौकड़ी राज किया है, 72 बार ये चारों युग व्यतीत हो गए हैं। मैं थक गया हूँ, शर्मित हो गया हूँ। अब विचार करता हूँ, हे राम मैं आ रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे आराम चाहिए। थके हुए बाजू मेरे राघव, मुझे विश्राम चाहिए। संसार के लोग जानेंगे कि रावण शायद जानता नहीं था, लेकिन रावण जानता सब है। मैंने अपनी मुक्ति का साधन स्वयं द्वार पर बुलाया है। मैंने राम से कहा था कि राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे करलंक चले आना, इस माया मोक्ष पिटारी को भवसागर पार लगा देना। यदि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आ गए हो तो रावण भी आ रहा है, लेकिन सोच रहा हूँ ऐसा करूँ क्या, ऐसा क्या करूं ताकि शत्रुता प्रारंभ हो जाए। तो बहन स्वरूपा ने बताया था कि उनके साथ एक नारी है। नारी वो कोई साधारण नहीं है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा है। तो विचार कर रहा हूं, संसार के लोग चोरी करते हैं, यदि चोरी करना सीखना है तो रावण से सीखो, चोरी करो तो रावण जैसी करो। मैं आज जगत जननी जगदम्बा का हरण करने जाऊंगा, या यूं कहूं मैं अपनी मुक्ति की चोरी करने जाऊंगा, मैं अपने उद्धार की चोरी करने जाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे किसी को सहयोगी बनाना पड़ेगा। विचार आया, मामा मारीच इसमें मेरी सहायता करेगा। चलो मामा मारीच की ओर चला जाएगा। देखिए महाराज रावण रात्रि में फिर सोए नहीं, नींद चली गई। 14,000 मारे गए तो नींद नहीं आई, और अर्धरात्रि के समय में ही महाराज सागर के किनारे आए, समुद्र के तट पर जहां मामा मारीच रहते हैं। चला अकेले